हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित के भट्ट है। आज हम मैथ्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूँ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, नेवी, आर्मी, पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप अपने भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई यूट्यूब में वीडियो अपलोड करूं, तो आप तक वो पहुंच सके और आप उसको देखकर अपना एग्ज़ाम में थोड़ा हेल्प कर सकूं आपकी। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना। अब चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। आपका पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जैसा कि दोस्तों, आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है, एक पिता तथा पुत्र की आयु, वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? निम्नलिखित ऑप्शन में से पूछ रहा प्रश्न। तो दोस्तों, प्रश्न को फिर से ढंग के सुनना। प्रश्न पूछ रहा है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में अनुपात क्या है? तो दोस्तों, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात जो है, वो है 4:7। कितना है? 4:7 है। 7। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक पुरुष और एक ही दिन पैदा हुए उसके एक पुरुष और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा पुत्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। पिता और उसके एक पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 5:2 है। तो पिता की आयु कितनी है? प्रश्न पूछ रहा निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न पूछ रहा, एक पुरुष और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा पुत्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। पिता और उसके एक पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 5:2 है। तो पिता की आयु कितनी होगी? तो पिता की जो आयु है दोस्तों, वो होगी 50 वर्ष। कितनी? 50 वर्ष होगी। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 50 वर्ष। पिता की आयु कितनी? 50 वर्ष। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? तीसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? आयु कितनी होगी? निम्नलिखित ऑप्शन में पूछ रहा है। प्रश्न को समझने की कोशिश करना दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा है, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? तो लड़की की जो आयु है दोस्तों, वो 40 वर्ष होगी। कितना होगी? 40 वर्ष। 40 वर्ष। तो कहा जाए तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, सी हो जाएगा राइट आंसर। 40 वर्ष लड़की की उम्र होगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है? चौथा प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु
अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न पूछ रहा है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है दोस्तों, वो होगा 25:7। कितना? 25:7 होगा। यानी चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कहा जाए तो बी हो जाएगा आपका। बी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जान जाते हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको अपनी मंजिल तक जाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई फिल्म या म्यूज़िक का वीडियो नहीं है जिसको आप ऐसे ही देख लें। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। हवा में पढ़ाई नहीं की जा सकती, ये आपको भी पता है दोस्तों। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, नेवी, आर्मी, जीडी सब में यही पूछे जाते हैं। तो आपसे हमारा विनम्र आग्रह है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब चलते हम अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 5वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु कितनी है? प्रश्न पूछ रहा है, 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा, तो सनिका की वर्तमान आयु कितनी है? निम्नलिखित ऑप्शन में। तो दोस्तों, जो सनिका की वर्तमान आयु है वो है 19 वर्ष। कितनी है? 19 वर्ष। तो 5वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 19 वर्ष सनिका की वर्तमान आयु। अब चलते हैं हम अपने 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न हम क्या पूछ रहा है? 6वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। ठीक है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? निम्नलिखित ऑप्शन में से पूछ रहा है प्रश्न। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी? तो जो उसकी माता की वर्तमान आयु है दोस्तों, वो है 40 वर्ष। कितनी है? 40 वर्ष। तो 6वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 40 वर्ष। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा? 7वां प्रश्न आपका पूछ रहा दोस्तों, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माँ की उम्र का 2/5वां हिस्सा है। 8 वर्षों के बाद वह अपनी माँ की उम्र का आधा होगा, तो वर्तमान में माँ की उम्र कितनी है? निम्नलिखित में से प्रश्न पूछ रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माँ की 2/5 है, 5वां हिस्सा है। तो 8 वर्ष के बाद वह अपनी माँ की उम्र का आधा होगा, तो वर्तमान में माँ की उम्र कितनी है? तो वो है दोस्तों 40। कितना? 40। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है?
8वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? निम्नलिखित ऑप्शन में से पूछ रहा। एक स्त्री की आयु, प्रश्न को समझने की कोशिश करना है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो आपके ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष और ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो दोस्तों जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो होगी 10 वर्ष। कितनी? 10 वर्ष। 10 वर्ष। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 9वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः कितनी होगी? निम्नलिखित ऑप्शन में से पूछ रहा। प्रश्न कह रहा है, समझना दोस्तों, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः कितनी होगी? तो पिता तथा पुत्र की आयु जो है दोस्तों वो होगी 36 वर्ष और 9 वर्ष। कितना होगी? 36 वर्ष और 9 वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, 36 वर्ष और 9 वर्ष। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, कुशल और आशीष की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? प्रश्न पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है, कुशल और आशीष की आयु का अनुपात 7:3 है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो इनकी आयु में कितना अंतर है? निम्नलिखित ऑप्शन में से आपके ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष और ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो इनकी आयु में कितना अंतर है दोस्तों? वो है 8 वर्ष। 8 वर्ष का अंतर है। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो में अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जान गए हैं तो हमें इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं भी जाने हैं तो आप कौन सी क्लास में और कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैंने पहले ही कहा आपको कि हम जीके से रिलेटिव, हर एग्जाम से रिलेटिव रोज़ नई नई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ के अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। दोस्तों वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।